बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्काइप पे फैसल मोहम्मद, जो कि इंटरनेशनल मॉडरेटर है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, कोई भी इन्हें सुकून से नहीं बैठने दे रहा। कभी क्या तो कभी क्या, कभी कुछ लोग सड़कों पे निकल आते हैं, कभी एहतजाज कर रहे होते हैं, फिर कभी सुर्ख इनकलाब के नारे नजर आ रहे हैं। देखने में तलबा यूनियन की बहाली का नारा लगाकर वो सुर्ख इनकलाब की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई उनका मकसद जो तलबा यूनियन है उनकी बहाली ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो बात आपने कही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद जो मामलात हैं, ये बेसिकली मामलात हो नहीं रहे, बल्कि ये करवाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अज़खुद हो जाती हैं या हालात ऐसे डेवलप हो जाते हैं, तो उसका कुछ रिएक्शन आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुबैना तौर पर करवाई जाती हैं। ये बातें सब करवाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी सबसे बड़ा आपने देखा तमाशा जो लगा सारी दुनिया में, ये पाकिस्तान की जो आर्मी का चीफ का मसला था। अब ये भी लोगों को नहीं पता, ये भी बाकायदा तौर पे इन्होंने करवाया गया है। इसका असल मकसद सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तान की फ़ौज है और जो पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं, उनको मलाइन किया जाए। और ये सारा का सारा जो प्लान है, ये पाकिस्तान की उस अपोज़िशन का है। और अपोज़िशन सारे चोर जितने भी लुटेरे या माफिया भी मैं इनको कहता रहता हूँ। अब तो खैर शुक्र है कि इमरान खान साहब भी कहने लगे हैं। मैं तो गुज़िश्ता को 4-5 साल से कह रहा हूँ कि ये जो लुटेरे हैं पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। इनको पता था कि सिर्फ फ़ौज या डिफेंस और पाकिस्तान के इदारे कुछ ऐसे हैं, क्योंकि मैं आलमी फ़ोरम्स के ऊपर होता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मेरी नज़रों से गुज़रती हैं, तो वहाँ ये लोग तय कर चुके हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक डिफेंस या पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी है जो इन तमाम मामलात को कंट्रोल करती है और जो उनके मज़मूम मकासद हैं, उसमें रुकावट बनती है। उसके लिए इन्होंने ये खेल खेला था। और ये खेल मैं बता दूँ, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान शामिल नहीं थे, बल्कि इसके अंदर गैर मुल्की क़ुव्वतें भी शामिल थीं, जो चाहती हैं कि बाजवा को हटा दिया जाए। ये आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से एक मैं अहम बात आपको बताने लगा हूँ कि बाजवा साहब को हटाने की 2 वजूहात हैं, 3 वजूहात हैं। 2-3 वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजूहात ये है कि बाजवा साहब ने जो जिस तरीके से ईरान को और सऊदी अरब को जो बैलेंस किया है और पाकिस्तान को ईरान के साथ करीब किया है, उसकी वजह से मगरिब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जो इसके अलावा एक बहुत बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा बाजवा साहब ने कुछ फ़ौजी अफ़सरान को सज़ाए मौत और उम्र बिल्कुल कैद ऐसे की है। सज़ाएँ दी गई। ठीक है जी? तो ये आप सोचिए कि जिन अफ़सरान को जो दी गई हैं सज़ाएँ, वो किसके लिए जासूसी करते थे? वो मेरे और आपके लिए नहीं करते थे, वो हम्म। मग़रिबी ममालिक के लिए करते थे। तो मग़रिबी ममालिक के अंदर इस वक़्त सख्त परेशानी है और वो ये बताना चाह रहे थे या शो करना चाह रहे थे अपने उन एजेंट्स को कि अगर तुम्हारे पर हरूफ आएगा या जो तुम्हें सज़ा देगा, वो भी यहाँ बाकी नहीं बचेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है अल्लाह का कि इस साज़िश को समझ लिया गया और ये मामले को निपटाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट से ये हो गई। मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती कहता हूँ, मैंने कहा भी था इनको, गवर्नमेंट के लोगों ने जानबूझ के इस मेरी बात नहीं मानी। मैंने इनको ये कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिएटर बेसिकली हम लोग भी कानून को समझते हैं, मीडिएशन जो होती है वो असल में कानून का ही काम होता है। हमने हम्म। इनको कहा था कि आप जाएँ, जाकर कहें कि ये मामला जो है, ये तो सोहरावर्दी के दौर से 1956 से और उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आते रहे हैं, उसमें ये चीज़ें चलती रही हैं। आप जाएँ और जाके सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जनाब ये मामला चूँकि शुरू से चल रहा था, तो इस मामले को हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि आप हमें टाइम दें, हम वज़ीर-ए-आज़म के जो इख्तियारात हैं, उसके अंदर हम तरमीम कर लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी एक्ट की बात कर ली। आप मुझे बताइए कि ये किस तरह हो सकता है कि आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट को पार्लियामेंट में लेके जाएँ? दुनिया के अंदर अमूमन किसी भी पार्लियामेंट के अंदर फ़ौज से मुत्तल्लिक जो मामलात हैं, वो इस तरह डिस्कस नहीं होते। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ़ौज के मामलात को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर अभी भी वक़्त है कि इनको चाहिए कि जाएँ और जाके अदलिया से बात करें और इसको पार्लियामेंट में ना डिस्कस बात की थी, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो मामला उस वक़्त कम्युनिज़्म और जो सोशलिज़्म का मामला है वो तभी उसी वक़्त दम तोड़ गया था और ये भी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। भुट्टो साहब सोशलिस्ट तो थे ज़रूर, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ी एक आलमी साज़िश थी। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान में जितने मामलात हैं वो सब बाहर से ही होते हैं।
और बाहर से ही लोग इम्पोज किए जाते हैं। भुट्टो साहब ने जो अमेरिका, आप लोग सोचते भी होंगे, कभी लोगों की शायद कभी ज़हन में कभी ख़्याल भी आता होगा कि भुट्टो साहब कहते थे कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज़्म हमारी सियासत है, तो अमेरिका जैसा मुल्क जो कि सोशलिस्टों के मुकम्मल खिलाफ था, वो भुट्टो को उसने क्यों लेके आया? बेसिकली वो भी पसे पर्दा एक डीलिंग हुई थी और भुट्टो ने कहा था कि मुझे अगर आप एक दफ़ा चांस देंगे, तो मैं आपको इस तरह का कुछ प्लान करके दूँगा कि लोग पाकिस्तान के अंदर हमेशा के सोशलिज़्म और भुट्टो किया, आने के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात किए कि सारी उन्होंने चीज़ें लोगों की हत्या ली और सारे मामलात इस तरह किए कि लोग सोशलिज़्म को भूल गया, बल्कि ना सिर्फ भूले, बल्कि सोशलिज़्म से नफ़रत करने लगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन ने किया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि मुझे एक दफ़ा महाजिर कार्ड खेलने की इजाज़त दें, आप एक वक़्त ऐसा आएगा कि लोग यहाँ महाजिर का नाम सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाहर पसे पर्दा तय होती हैं, सारी साज़िशें तय की जाती हैं। ये आज जो तुलबा तंजीमें खड़ी हुई हैं, इसका मुझे बताइए कि पाकिस्तान से सोशलिस्टों का क्या लेना-देना? इसके पीछे भी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इसके अंदर भी सारी की सारी बाहर की कुव्वतें हैं और अब ये तय पाया है क्योंकि आप देखिए ये सारा मामला जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब का था, वो उनका नाकाम हुआ। मौलाना फज़लुर रहमान साहब का नाकाम हुआ धरना यहाँ से क्योंकि कुछ लोग इमरान खान के साथ मिले, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने बुलवाया, फिर उन्होंने उठवाया, उसके बाद अब वो उनके अंदर टूट-फूट हो गई, तो ये तमाम जमातें जो हैं खुलकर सामने सोशलिज़्म या सुर्ख़ इनक़लाब लाना चाहते हैं। तो ये सुर्ख़ इनक़लाब के पीछे भी गैर मुल्की क़ुव्वत है और ये कोशिश ये कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से हांगकांग की तर्ज के ऊपर या दूसरे ममालिक में जिस तरह अगर आप देखें, सियासत के अंदर अगर थोड़ा-सा अगर बारीक बीनी से थोड़ा-सा तारीख़ का मुताला करें, तो आपको कई ऐसे ममालिक नज़र आएँगे, जहाँ पे कि तुलबा तंज़ीमों को या लेबर यूनियन को गैर मुल्की क़ुव्वतों ने इस्तेमाल किया। तो ये पसे पर्दा ये मामला भी उसी तरफ है। अच्छा, सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बज़ाते खुद भी तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। अब इमरान खान साहब को ये मशवरे कौन देता है? कोई तो है जो इमरान खान साहब को ऐसे उल्टे-सीधे मशवरे देता है? देखिए, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इमरान खान के साथ का सबसे बड़ा मशवरा जो है प्रॉब्लम, वो ये उनके मुशीर हैं और इमरान खान के गिर्द ऐसे मुशीर हैं, मैं आपसे आपके साथ भी कहता रहा हूँ, आपके चैनल के ज़रिए भी और दूसरे इंटरनेशनल चैनल्स पे भी मैंने कहा कि इमरान खान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ उनके मुशीर दुरुस्त नहीं हैं। अब इमरान खान साहब के पास मुशीर ऐसे हैं कि अब वो उन्होंने इमरान खान को इस नहज पे पहुँचा दिया है कि मामलात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसमें कोई बहुत से लोगों को शायद मेरी बात हकीकत की में बुरी भी लगे, लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे मामला जो है अब इमरान खान के हाथ से निकलते जा रहे हैं और अगर ये मामलात इमरान खान के हाथ से निकल गए, तो फिर शायद हो सकता है कि कुछ मामला जो है बड़े पैमाने पे शायद मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर के अंदर शायद कुछ तब्दीली हो जाए। कल जो बिलावल भुट्टो का जो बयान था, वो उस बयान को आप इसको कोई मज़ाक ना समझे, पसे पर्दा ये सारे मामला तय हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जिन लोगों ने सारे मामलात किए, खुद पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने मौलाना फज़लुर रहमान को बुलाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा खुद पीटीआई के जो इत्तेहादी थे, उन्होंने जाके बाहर मुलाकातें की हैं। अब हुसैन नवाज़ बताता हूँ आपको, हुसैन नवाज़ की मुलाकात हुई थी जर्मनी के अंदर, इनके साथ चौधरी बिरादरान के साथ। वहाँ से उन्होंने फैसले तय किए थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम और आप दोबारा मिल के चलते हैं और इमरान खान को हटाते हैं। उस वक़्त भी मैंने इनको कहा था, इमरान खान को कहा था कि आप अपने इत्तेहादियों पे नज़र रखें और अपने मुशीरों पे नज़र रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपके सामने सारी सूरत-ए-हाल है, 1-2 को उन्होंने हटा दिया है, लेकिन 1-2 उनके साथ अभी भी ऐसे हैं। मैं अब नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कि अभी सीपैक की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मीटिंग के अंदर भी कुछ इमरान खान के मुशीरों को उन्होंने बाहर भिजवा दिया था। उसकी क्या वजूहात हैं? तो ये सारे मामलात हैं, इमरान खान साहब को देखना होगा अभी भी अगर उन्होंने मामलात को कंट्रोल कर लिया तो बेहतर है, वरना मैं तो ये समझता हूँ कि अब सूरत-ए-हाल ऐसी हो गई है कि इमरान खान को चाहिए, मेरा तो उनको मशवरा ये है कि वो आएँ और एक दफ़ा पब्लिकली आकर कौम को एतमाद में लें और उनको ये बातें बताएँ कि जनाब आपने मुझे एतमाद किया, आपने मुझे मैंडेट दिया, लेकिन अफ़सोस कि मुझे मैंडेट मिल नहीं सका और मैं इतना इस काबिल नहीं था कि मैं तब्दीली ला सकूँ। देखिए, तब्दीली लाने के लिए आपको 1/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप अवाम के अच्छा, एक मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर जिनको आप भी ज़ाहिर है जानते होंगे, उन्होंने दावा किया है कि एक मगरबी सफारतकार ने उन्हें बताया है कि बैरून ममालिक परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए सरगर्म है। आप भी बाहर रहते हैं, क्या वाक़ई ऐसा ही है? देखिए जी, मुझे ये बात पता लगी थी, मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था, वो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, लोग असल में समझते नहीं, मैं परवेज़ मुशर्रफ का हामी नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत बात कही है। हामिद मीर असल में बुनियादी तौर पर किसी तंज़ीम में नाम अब नहीं ले सकता क्योंकि कुछ तंज़ीमों के साथ हमारी यहाँ यूरोप के अंदर मैं खुद जिस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, हमारी भी एफ़िलिएशंस होती हैं। हामिद मीर एक गैर मुल्की इदारे के साथ सरपरस्ती में हैं उनकी, उनको बाहर से चीज़ें मिलती हैं, कुछ उनको मिलता है।
कुछ कहीं ना कहीं से, और कहीं ना कहीं किसी के वो नमकख्वार हैं, तो वो हमेशा उनकी ये आदत रही है कि वो अपनी नमक हलाली का हक अदा करने के लिए हमेशा फौज को और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह वो मलाइन जरूर करते हैं। परवेज मुशर्रफ की जो बात कही है बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मगरबी सिफारतकार इस तरह नहीं कर सकता। मेरी तो इंटरेक्शन ही स्पेशली मगरब के साथ अमूमन रहती है बैक चैनल के ऊपर। वहां तो लोग परवेज मुशर्रफ को तो इतना बुरा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो शख्स है कि जिसने हमारे साथ डबल पॉलिसी की। और ये हामिद मीर की बात तो इसलिए भी गलत हो जाती है कि कुछ आप चंद साल पहले की बात है, जिस वक्त परवेज मुशर्रफ को हटाया गया था, तो आप पुराने रिकॉर्ड जाके गूगल कर लें, उसमें अमेरिकन जो सीनियर हैं, अमेरिकन के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके आप स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के हवाले से क्या कहा है। वो खुद कहते रहे कि वो परवेज मुशर्रफ ने हमारे साथ जो है स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी जो हम पाकिस्तान के साथ करते रहे, वो परवेज मुशर्रफ करता रहा है, तो हम उसको सजा देंगे। तो ऑब्वियसली उसको सजा दी। इफ्तिखार चौधरी का मामला, लाल मस्जिद का मामला, ये सारे मामला क्या ये खुद थोड़ा, ये सारे क्रिएट किए गए थे। लाल मस्जिद का मामला भी खुद उठाया गया था, और कभी वक्त हुआ तो मैं फिर कहूंगा कि लाल मस्जिद के हवाले से भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था, जिस वक्त ये अभी ये हामिद मीर बातें करते हैं, ये लोग, इनको पता कुछ नहीं है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लाल मस्जिद के हवाले से बनाया था जुडिशियल कमीशन, मैंने सुप्रीम कोर्ट को, मेरे वकील ने, अमेरिकन मेरा वकील था, मेरे पास सारे सबूत पड़े, मैंने 3 दफा उनको दरखास्तें भेजी कि मेरा वीडियो लिंक पर बयान ले, मैं गाजी रशीद की आपको सबूत देना चाहता हूँ, मैं आपको गाजी रशीद की रिकॉर्डिंग्स देना चाहता हूँ, गाजी रशीद के सब कुछ खतूत देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये सारी कॉन्स्पिरेटिव थ्योरीज है। परवेज मुशर्रफ को इन्होंने हटाना था, परवेज मुशर्रफ को हटाने के लिए इन्होंने सारा मामला किया। उस वक्त भी लाल मस्जिद के मामले के अंदर पीपल्स पार्टी भी साथ थी, मुस्लिम लीग नवाज भी थे। इनकी पूरी पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह परवेज मुशर्रफ को हटाया जाकर, परवेज मुशर्रफ ये काम ना करते तो वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। हो सकता था कि शायद कोई गैर मुल्की इसके अंदर मुदाखलत भी हो सकती थी लाल मस्जिद के हवाले से। सर, हमारे अपने सहाफी जब इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं और अपने मुल्की इदारों की जो साख है उसको कितना बदनाम करते हैं, और क्या मकसद है उनका ऐसी बातें करने के पीछे? उनका एक ही मकसद है, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की जड़ों को खोखला करना, इस मुल्क के मफादात के खिलाफ करना। और जहां से उनको पैसे मिलते हैं, जिनकी वो नमकख्वारी, जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत सारे सहाफ़ी हैं, सिर्फ हामिद मीर या अकेले नहीं, और भी बहुत सारे हैं जिनका काम ये है कि वो अपने जहां से उनको मराहत मिलती हैं, जहां से उनको तनख्वाह मिलती है, जो कुछ भी जो आप समझ लें, उसको वो ज़ाहिर है अगर वो वहां से कुछ लेंगे मराहत, तो ज़ाहिर है उसके लिए उनको कुछ सर्विस भी करके देनी पड़ेगी, तो लिहाजा वो मजबूर हैं, वो करते हैं। और ये मुल्क दुश्मन अनासिर है, और रियासत का काम होता है कि इस चीज़ को देखें। मैं इसको कई सालों से कह रहा हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो ये चीज़ें, हालात देखिए, अब कराची के हालात दोबारा अपने किसी हद तक बेहतर हो गए थे, लेकिन दोबारा कराची के हालात खराब होने लगे। आप जाके देख लें लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है, पूरी सनी यानी गवर्नमेंट को टोटल फ्लॉप कर दिया है। इमरान खान की जो आपका पहला सवाल था, इन लोगों ने इमरान खान की गवर्नमेंट को टोटल कहीं से भी ठीक है, मईशत में आपकी बेहतरी आ रही है, मईशत आपकी बेहतर हो रही है, बात ठीक है, अगर आपकी मईशत बेहतर होगी तो आपकी सियासत भी बेहतर होगी। लेकिन मईशत के बेहतर होते होते ऐसा मामला ना हो कि मामलात ही आपके हाथ से निकल जाए। तो इस चीज को अपने मद्देनजर रखना होगा।